पाल बघेल साहब के पास जाना चाहूँगा। विजय पाल बघेल साहब हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और ये ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इनके बारे में जो मैंने पढ़ा है वो है कि 2001 से केवल ये हरे कपड़े ही पहनते हैं, यानी 24 साल से आज भी हरे कपड़े पहन करके आए हुए हैं और 62 करोड़ से ज़्यादा अब तक पेड़ लगवा चुके हैं और कई लाख पेड़ों को कटने से इन्होंने बचाया है। तो पर्यावरण को लेकर जो असली ज़मीन पर काम करने वाले लोग होते हैं उनमें से एक हैं और कई लोगों के लिए ये आदर्श हैं जो पर्यावरण की बात करते हैं। मैं आपसे विजय पाल जी समझना चाहूँगा कि दिल्ली की जो हालत है और इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, ऐसा भी दावा किया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि हम ये सारे कदम उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सारे कदम अगर ज़मीन पर उतर जाएंगे तो साकार होंगे या फिर कुछ और अलग करने की ज़रूरत है? दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर है, इसमें जब मौसम परिवर्तन होता है तो जो मॉइस्चर आता है, मॉइस्चर में जितने पार्टिकल्स होते हैं वो जब इकट्ठे होते हैं, घुल नहीं पाते हैं, तो ये गैस चैम्बर की जो स्थिति बनती है उससे एनवायरमेंटल इमरजेंसी की स्थिति जो बनती है। और ये आज से नहीं, मेरा ख्याल है हम 2016 से हम इसको देख रहे हैं। यहाँ जो पूरे एनसीआर क्षेत्र को हम देखें तो जैसे दिवाली का मौसम आता है, यानी कि मौसम में ठंडक आती है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, हम PM10 PM2.5 जो मापते थे, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनको जो धूल के बड़े पार्टिकल्स या पॉल्यूटेंट्स, इफ्लुएंट्स जो भी होते हैं, वो जब इकट्ठे होते हैं, धूल में घुल नहीं पाते तो फॉग का स्वरूप ले लेते हैं। और ये अभी जो राजनीतिक दल हैं जिनकी सरकारें रही हैं या अभी चल रही हैं, ये एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप का जो लगा रहे हैं। मैं पिछले साल जाऊं तो पिछले साल इन दिनों में एक्यूआई लेवल जो हमारे मेजरमेंट करने का जो मीटर है वो 999 तक, मतलब इससे ऊपर जा भी नहीं, मतलब 3 डिजिट से ज़्यादा जा भी नहीं सकता है, वहाँ तक पहुँच जाया करता था। अब की बार हम क्योंकि और ये सरकारों का कोई श्रेय नहीं जाता है, अब की बार रेनफॉल इतना हुआ कि अभी जब ठंडक आई हमारे मौसम में, तो ठंडक आते ही थोड़ा बरसात होगी तो जितने भी पार्टिकल्स थे वो धुल गए, तो एक्यूआई लेवल अपने आप कम हो गया। अभी फिर भी हम 600 पार तक दिल्ली में हो गए और आज भी अभी हम आनंद विहार की बात करें, छजासी की बात करें, हम फरीदाबाद की बात करें, हम गुड़गांव की बात करें, तो एक्यूआई लेवल बहुत ज़्यादा है। मैं अभी स्टूडियो में बैठा हूँ नोएडा में, यहाँ के एक्यूआई लेवल भी 300 से पार है। तो ये जो होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इन दिनों में तो होना भी नहीं चाहिए। और ये सरकारें आज जैसे न्यायमूर्ति जी को चिंता हुई, वो 1.5 घंटे टहलने गए तो उन्हें लगा कि मैं बीमार हो गया। अरे 2.5 करोड़ तो दिल्ली की आसपास की जो आबादी है वो तो इसको झेल ही रही है। हमारे जो बड़े जो एडवोकेट हैं वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन हियरिंग हो जाएगी, आप तो घर से बैठ के हियरिंग कर लेंगे, लेकिन जो रोजी रोटी के लिए निकलता है उसको वो कहाँ जाएगा? और मैं कहता हूँ कि संविधान ने हमको 48A में जो राज्य का एक जिम्मेदारी दी है कि हमको स्वच्छ पर्यावरण दे, ये सरकारों की सभी की जिम्मेदारी है। सरकार श्रेय लेना तो चाहती है लेकिन करना कोई नहीं चाह रहा है। व्यावहारिक रूप से जो होना चाहिए जी वो नहीं हो पा रहा है, व्यावहारिक रूप से जो होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। मैं आपके पास आऊँगा आगे भी कि बघेल साहब की क्या होना चाहिए। विमलेंदु झा साहब कि आपने भी काफ़ी दिनों से आप पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे कि कौन सी सरकार क्या कदम उठाती है, कौन से कदम ज़्यादा व्यवहारिक होंगे, लेकिन कई सारे ड्राफ्ट आते हैं, एक सलाह मशवरा का दौर होता है, लेकिन अंतिम फैसला नहीं हो पाता है। कई बार फैसला लेते भी हैं तो ज़मीन पर लागू नहीं हो पाता। दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी चीज है, कमजोरी है, वीकनेस है। और आप जब कहते हैं कि बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, रियलिटी ये है कि निर्णय नहीं लिए जाते हैं। अक्टूबर के महीने में हमारी सरकारी तंत्र, हमारा पूरा देश जगता है और जनवरी में जाके इसको भूल जाता है। और साथ ही साथ हम समझते हैं, हमने अपनी एक समझ बना ली है
और बीजेपी भी कह रहे हैं, सब लोग ये सब कहते हैं कि ग्रैप जो है वो एक सोल्यूशन है। ग्रैप सोल्यूशन नहीं है। ग्रैप की परिकल्पना सिर्फ एक इमरजेंसी मेजर के लिए किया गया था, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत किया गया था, ताकि सिचुएशन और खराब ना हो, उसके लिए ग्रैप की परिकल्पना की गई थी, ना कि ग्रैप के आड़ में आप पूरे के पूरे एयर पोल्यूशन गवर्नेंस को सिर्फ ग्रैप में सीमित रख के रख दें। शहर को बंद करना सोल्यूशन नहीं है। एक साल आप शहर को बंद कर सकते हैं, लेकिन अगले साल के लिए आपकी क्या तैयारी रही है? और जो स्थिति है, जो दिल्ली का AQI है, अगर मान लीजिए 500 है, तो अगर आज आप किरण बेदी जी का ट्वीट देखिए, इंदिरापुरम का AQI 550 से आगे है, और फिर भी अगर सरकार ये कहती है कि प्रदूषण में कमी आई है, अगर कौन से वैज्ञानिक है जो कहते हैं कि पानी अगर आप छिड़केंगे, अगर आप पेड़ के डाल के नीचे अगर आपने एयर क्वालिटी मॉनिटर रखा है, उसके 20 मीटर दूर में आपने स्मोक टावर रखा है, और उसके ऊपर से आप पानी का छिड़काव स्मोक गन से करते हैं, तो ऑफ कोर्स एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो है वो मैनिपुलेट होंगे, वो रीडिंग मैनिपुलेट होगा। अगर नहीं होता है तो आप पूरा का पूरा पानी आनंद विहार में, जहांगीरपुरी में, वजीरपुर में वगैरह वगैरह क्यों छिड़क रहे हैं? एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के आसपास क्यों करते हैं? और ये समझना बहुत आवश्यक है कि PM 2.5 लेवल जो प्राइवेट मॉनिटर्स में अगर लोगों के 400, 500, 300 अगर रीडिंग्स आ रहे हैं, AQI लेवल अगर 700, 800 अगर आ रहे हैं, तो क्या सारा का सारा देश झूठ बोल रहा है? अगर हमारे अस्पतालों के डॉक्टर्स आके कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इतने सारे डॉक्टर्स ने, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एयर पोल्यूशन जो है पिछले 8 महीने से हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। ये स्थिति जो है सालों साल ऐसी रहती है, और हम यही देखते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करती है। आज की तारीख में सबसे पहला सोल्यूशन का यही होगा कि सबसे पहले हम एक्सेप्ट करें कि प्रॉब्लम है। अगर हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि स्थिति तो पिछले साल से अच्छी हो गई, अरे भैया कैसे अच्छी हो गई? आपने अगर मॉनिटर सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन दिया गया है माइकस द्वारा कि पीक टाइम ऑफ पोल्यूशन में 50% ऑफ एयर क्वालिटी मॉनिटर्स को 6-6 घंटे तक बंद कर दिया जाता है। अगर आप अगर थर्मोमीटर लगाएंगे नहीं, या अगर आप अपने थर्मोमीटर को फ्रिज के अंदर रखेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बुखार है? अगर आपको पता नहीं चलेगा कि आपको बुखार है, तो आप पैरासीटामोल कैसे लेंगे? या फिर आप अपना इलाज, सर्जरी अगर आपकी जरूरत है, तो जब तक आप डायग्नोसिस नहीं करेंगे। तो यहां आकर के थोड़ा सा भी मुझे लगता है कि रिग्रेट नहीं है। हाँ, अगर ये होपफुल वाली बात करें सारे पॉलिटिकल क्लास की, हाँ बहुत ही गंभीर समस्या है और हम स्टेप्स लेंगे, लेकिन ये कहना कि समस्या ही नहीं है, ये किसी और की समस्या है, ये लेगेसी प्रॉब्लम है और अदर प्रॉब्लम है, फिर आप आगे इस बात को लेकर नहीं जा सकते। और ये समझना बहुत आवश्यक है कि सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ डिजास्टर है। मतलब 17 लाख लोग भारतवर्ष में वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं। हर तीसरे बच्चे को, पिछले 4 साल के पहले तक हर तीसरे बच्चे को अस्थमा की समस्या थी, और अब जो वो स्टडी अपडेट हुआ है, अब हर दूसरे बच्चे को अस्थमा की समस्या है। 10 से 12 साल उम्र कम होता है, तो मैं तो फिस्कल इम्पैक्ट इसका क्या है वो नहीं, मैं वो तो उसके बारे में तो वर्ल्ड बैंक ने, बाकी लोगों ने रिपोर्ट किया है। और ये है, बहुत सारे स्टडीज है कि 90% भारत की हवा साल भर जो है वो पुअर से वेरी पुअर और कभी कभी सीवियर और सीवियर प्लस में रहती है। हमारे मॉनिटर्स, हमारे एयर क्वालिटी मॉनिटर्स, जो सरकारी एयर क्वालिटी मॉनिटर्स है, ताकि पैनिक ना हो, 500 में टॉप अप कर जाता है। तो ऐसा नहीं कि 500 से ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, हम 500 में भी वही रीडिंग बताते हैं, और हम 900 होता है तभी भी वही रीडिंग बताते हैं। और सबसे बढ़िया सोल्यूशन है पोल्यूशन का, पोल्यूशन मॉनिटर्स को भी बंद कर दिया जाए, ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि कितना प्रदूषण है।